हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि ये जो गोवर्धन पूजा होती है यानी कि अन्नकूट उत्सव होता है वो क्यों मनाया जाता है और कब से इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं और किस लिए होती है और कब से ये परंपरा शुरू हुई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जो कि दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है और उसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई और यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। और इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार के खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है और इस दिन बलि पूजा, मार्गपाली आदि उत्सव भी मनाए जाते हैं। और इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। और इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा भी की जाती है। और इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। तो देखिए ये तो रही अन्नकूट से रिलेटेड कि अन्नकूट हम कैसे मनाते हैं और ये गोवर्धन पूजा हम कैसे करें। तो अब जानिए ये परंपरा कब से स्टार्ट हुई यानी कि गोवर्धन पूजा मनाना कब से शुरू हुआ। तो जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी छोटी उंगली पर, तो इंद्र का मान मर्दन किया था तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी और सभी गोप गोपिका उनकी छाया में सुख पूर्वक रही थी। तो जब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और उनसे बैर लेना उचित नहीं है, तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके उसी दिन से अन्नकूट मनाने का उत्सव शुरू हुआ। और इस सब के पश्चात गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की श्री कृष्ण से उन सभी ने आज्ञा ली। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है जिन्हें 56 भोग कहते हैं। और अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है और साथ ही दरिद्रता का नाश होता है और जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए इस उत्सव को। तो आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी और अन्नकूट उत्सव और गोवर्धन पूजा की मान्यता कब से हुई, ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।